हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे और उसकी ये जो थ्योरी का पोर्शन था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 ऐसे लेक्चर होंगे जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में बात किया हुआ था। उसके पहले जो था हम लोगों ने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ था, रिलेशन फंक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में कंटिन्यू किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक अगर हम लोग उठाते हैं तो उस टॉपिक का जो पर्टिकुलर सिलेबस होता है, जैसे कि अलग पहले क्या होता है, ओवरऑल जो सिलेबस होता है, ठीक। ओवरऑल सिलेबस के अलावा फिर क्या होता है कि जो भी कंटेंट होता है वो टॉपिक्स में डिवाइड होता है, ठीक। तो जो आज का टॉपिक है कैलकुलस, और कैलकुलस में भी खासकर ये कैसी कैलकुलस है, ये जो कैलकुलस है डिफरेंशियल कैलकुलस है, ठीक। क्या है? डिफरेंशियल यानी कि डेरिवेटिव, ठीक। डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक। एक इंटीग्रल है, ये क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। इस डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कंटेंट है यानी कि जो इसका सिलेबस है, ठीक, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक। तो आज जो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस में, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी, ठीक, वो किसके बारे में बात होगी? वो लिमिट के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? लिमिट के बारे में। ओके, जो लिमिट होता है, सबसे पहले तो ये लिमिट है, ठीक। लिमिट के बारे में बात होगी, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात होगी, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात होगी। फिर क्या है? डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात होगी, डिफरेंशियबिलिटी, ओके, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात होगी। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, यानी कि कैलकुलस में सबसे पहले यानी कि लिमिट के बारे में बात होगी, कंटिन्यूटी के बारे में बात होगी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात हम करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक। फिर चाहे डिफरेंशियबिलिटी हो, फिर चाहे कंटिन्यूटी हो, और फिर चाहे उस फंक्शन का लिमिट हो, ठीक। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फीचर हैं। ये क्या हैं? अगर ये देखा जाए तो ये हैं क्या? ये फीचर हैं, ठीक। ये क्या है? फीचर्स हैं। किसके फीचर्स हैं? कोई अगर फंक्शन है, ठीक, अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के क्या है? फीचर्स हैं। उस फंक्शन की कंटिन्यूटी, उस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी और उस फंक्शन की लिमिट। ओके, तो सबसे पहले मोटा मोटा हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में लिमिट है क्या, ठीक। लिमिट है क्या, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि लिमिट है क्या, किसी भी फंक्शन का लिमिट क्या होता है। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक। पहले तो डिफिनीशन इसकी देख ले। अगर कोई फंक्शन है तो उसकी लिमिट क्या है? उसका लिमिट, ठीक। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू लिमिट, या कोई भी, यानी कहने मतलब ये है, इस सेट अ फंक्शन इज सेट टू लिमिट, ओके, टेंड्स टू सी। कोई भी लिमिट होगी, वो लिमिट कहाँ से होगी? लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? टेंड्स टू सी, ठीक। उस सी तक वो जो है टेंड करेगी। और वो जो लिमिट है यहाँ पे, उस लिमिट का नाम क्या देंगे कि वो जो लिमिट होगी वो क्या होगी? एल होगी। जो यानी जो लिमिट है इस सेट टू लिमिट एल टेंड टू सी, यानी उस फंक्शन पे जो है, जो उस फंक्शन की लिमिट होगी वो लिमिट क्या है? इसको हम लोग और भी डिफिनीशन शॉर्टकट में देखेंगे। फिलहाल इस डिफिनीशन को देखते हैं। सी एज टेंड टू एज यक्स, इस तरीके से, ठीक। सी इस तरीके से, सी इफ फॉर ईच, ओके, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट का ये सिंबल है, देयर एग्जिस्ट
एक नॉन जीरो रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है? ये क्या है? लिमिट की परिभाषा है। ठीक ठीक। इसको ओवरऑल इस तरीके से हम लोग भी शॉर्टकट में देख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो लिमिट एक ऐसा रियल नंबर है। लिमिट क्या है? एक रियल नंबर है। लिमिट क्या है? एक रियल नंबर है। फॉर एवरी कहें या फॉर ईच कहें, फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन एंड वो जो सी है, यानी जो भी नंबर, वो जो सी नंबर है, जो एक्स नंबर है, यानी कि जो जहाँ पे यानी कि एक्स वेरी करेगा, एक्स की जो वैल्यू जो हम लेंगे वो सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा। ठीक। अगर कहने मतलब ये है कि इस तरीके से कोई भी पॉइंट, यानी जो लिमिट है, इसको भी अभी हम लोग और देखेंगे थोड़ा सा, कि जो यहाँ पे जैसे सपोज यानी इस पे अगर इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक लेफ्ट और एक यहाँ से राइट में बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जितना भी बढ़ेंगे, इधर बढ़ रहे हैं सी, इधर बढ़ रहे हैं सी, तो यहाँ पे सी और ये क्या हो जाएगी, ये प्लस सी, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे कहने मतलब ये है कि अगर वो पॉइंट जो है किसी पर्टिकुलर पे है, जैसे इस तरीके से है कि सी की तरफ कहाँ पे, यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको अगर हम लोग इस तरीके से कोई पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, किसी पॉइंट पे वो पॉइंट P है। ठीक। तो यहाँ से इधर गए, यहाँ से इधर गए, ये सी डिस्टेंस, ये सी डिस्टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा P माइनस सी, यहाँ पे आ जाएगा P प्लस सी। ओके, बात समझ में आई? तो कहने मतलब ये है, इस पॉइंट पे किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगे, वो क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। थोड़ा सा इसको अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट अगर हम लोग ये देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ओके, किसका लिमिट? ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, उस फंक्शन एफ एक्स का लिमिट का एग्जिस्टेंस क्या होगा? इफ क्या होगा? इफ आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल। ओके, ये क्या है? राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट। ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यानी कि वो दोनों इक्वल हो जाएं तो उसको बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, क्या कहेंगे उसको? कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको भी देखें। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और उस फंक्शन की हमें लिमिट x इज इक्वल टू ए पे चेक करनी है। क्या करनी है? चेक करनी है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ना कि थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली को क्या करेंगे हम लोग? प्रैक्टिकल को डायरेक्ट यानी कि डायरेक्शन देंगे थ्योरी की तरफ। ओके, किसी भी प्रैक्टिकल को जब हम बार बार करते हैं तो वो क्या हो जाती है? वो थ्योरी हो जाती है, वो स्टेटमेंट हो जाता है, वो एक रिजल्ट हो जाता है। इसका क्या करना है हमको? इस पॉइंट पे इस फंक्शन का लिमिट का एग्जिस्टेंस कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इसका आर एच एल देखेंगे। तो आर एच एल इसका क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 या 0 है, या इसको ये भी बोल सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 की बजाय यहाँ पे ये तो 0 होगा ही। ठीक, क्योंकि जो h है ये टेंड करता है, इक्वल टू 0 नहीं है। h क्या है? कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक, नॉन जीरो वैल्यू है जो टेंडिंग पर है, यानी कि 0 की तरफ, यानी कि टेंड कर रहा है, यानी कि 0 के बहुत ही नियरेस्ट है। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरीके से बोलेंगे f ऑफ 0 प्लस h। ओके,
या 0+h बोल दे, सॉरी 0+h नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग a+h। जैसे कोई भी पॉइंट है इस तरीके से, यहाँ पे a है तो राइट हैंड में क्या होगा, a+h हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से इसका LHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा FA-H। बात समझ में आ गई होगी आई होप। ये जो लास्ट का कंक्लूजन है वो सारी थ्योरी पे, उन सारी डिफिनीशन पे भारी पड़ता है जब इस तरीके से जो है देखते हैं चीजों को। किसी भी फंक्शन की लिमिट, किसी भी फंक्शन की लिमिट को अगर हमको चेक करना होगा तो हम ऐसे चेक करेंगे। ठीक, ये इसका स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, और ये इस तरीके से है। ठीक, इसके बाद ये तो हो गई लिमिट के बारे में, चर्चा हो गई। अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। ठीक, अगर ये क्या है, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। और एक चीज और है, हम लोग जो बात करेंगे, जो भी फंक्शन होगा उस ज्यादातर हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पे बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू r, ओके। और r क्या है, रियल नंबर। r क्या है, r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या है, r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, अगर fx क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो और एट x इजिकल टू ए पे, ओके, एट x इजिकल टू ए पे इसकी लिमिट का वेरिफिकेशन करना है, इसका लिमिट चेक करना है, इसका लिमिट फाइंड आउट करना है। और एक चीज और है, कहने मतलब ये है कि इसको जनरली हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि एट x इजिकल टू ए पे लिमिट fx, और यहां पे x टेंडेड टू a, ओके। ये इस तरीके से निकालना है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी एक रियल नंबर होगी। यानी कहने मतलब जो पूरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो भी निकल करके आएगी। यानी वैल्यू, फिलहाल तो हम लोग अभी हमने अभी एक टर्म यूज किया हुआ था कि वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, तो फिलहाल इतना हम लोग यहाँ पे पॉज करके थोड़ा सा फिर से एक बार रिवर्स गियर लगाते हैं और फिर से देखते हैं किसके बारे में बात कर रहे थे, कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x जो होगा वो भी एक रियल, जो भी ये क्या है, l है, l क्या है, लिमिट है, और ये क्या है, एक रियल नंबर a भी है। क्या है, a भी एक रियल नंबर है। बात समझ में आई। फिर से जो हम लोग जिस पे बात कर रहे थे, जितनी देर के लिए हम लोगों ने पॉज लगाया था, तो यहाँ पे इतना हम यहाँ पे इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ओके। ये तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है किसी पॉइंट पे निकाला जाएगा, एट x इजिकल टू ए पे। अगर एट x इजिकल टू ए पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, f ऑफ a। ये क्या है, f ऑफ a क्या है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। f ऑफ a क्या है, ये एक वैल्यू ऑफ फंक्शन है। ठीक, ओके। यहां पे कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाता है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब उस फंक्शन की वैल्यू और उस फंक्शन की लिमिट दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तब उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। ओके, क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। रोल्स थ्योरम ये कहती है कि इफ f(x) इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन close interval a comma b, okay, close interval a comma b, if fx is continuous on close interval, differentiable in open interval, fa is equal to fb, then there exists a point c, a number c such that c कैसा, ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0, f डैश c इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से है, ओके। उसी से रिलेटेड सारा स्टेटमेंट यहां से यहां तक का सेम है, ओके। वो इस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए है। मीन वैल्यू थ्योरम में भी एज इट इज है कि f(x) इज डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड, डिफरेंशिएबल इन ओपन। लेकिन बस यहां पे क्या होगा, ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट नहीं आएगा। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल सच दैट f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ओके। सेम टू सेम, बस इस थर्ड वाले का उसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बिल्कुल हूबहू वही होगी। ठीक है,
ये क्या है, ये लेबनीज थ्योरम है। क्या है? लेबनीज थ्योरम। ओके, लेबनीज थ्योरम किसके लिए है? ये फॉर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए है, nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन। ये u और v क्या है? u और v दो यहाँ पे फंक्शन है, यानी कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन है f ऑफ x y, यानी कि इस तरीके से कोई फंक्शन है। अब वहाँ पे लेबनीज थ्योरम में क्या होता है कि जब दो फंक्शन होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, उन प्रोडक्ट फॉर्म का हम लोग क्या करते हैं, nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि NC0 यानी कि nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, NC1 और n-1th ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी कहने मतलब ये है कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हमने फर्स्ट फंक्शन का निकालना शुरू किया तो हाईएस्ट से डिक्रीज होगा, n से n- होगा, n-2 होगा, n-3 होगा एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो कहने मतलब है कि ये लास्ट में 0 हो गया, यानी कोई ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट किया। उसी तरीके से सिमिलरली क्या हुआ, जो सेकेंड फंक्शन था उसका हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 0 ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, उसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड किया, उसके बाद सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर थर्ड ऑर्डर, एंड लास्ट में क्या करेंगे, जो सेकंड फंक्शन है उसका nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बचेगा और जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका यानी कि 0 ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा। तो इस तरीके से उसका एक्सपेंशन है f ऑफ एक्स वाई जो फॉर्म होगा। ठीक, जो f ऑफ x यानी f ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे जो लेबनीज थ्योरम के स्टेटमेंट से आता है। आगे की सीरीज में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे। ठीक, कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है, चाहे फंक्शन f(x,y) हो चाहे फंक्शन f(x) हो, उसका हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन के सहारे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका टेंजेंट यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, उसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। तो नॉर्मल क्या होगा, y - y1 इक्वल टू माइनस का 1/m, ये क्या हो जाएगा, x - x1, ये हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, कंटिन्यूटी तो होगी, उसके एग्जांपल्स बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी करेंगे। आज क्या था, एक इंट्रोडक्शन था इस कैलकुलस का। हम लोग यहाँ पे टेलर्स एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, टेलर्स सीरीज भी बोल सकते हैं, मैक्लारिन एक सीरीज भी बोल सकते हैं, एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने जो लगभग जो सिलेबस था इसका हम लोगों ने देख लिया हुआ है। कहने मतलब है, रोज थ्योरम हो गया, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, एल हॉस्पिटल भी हम लोग देखेंगे कि यानी एल हॉस्पिटल अगर कोई भी अगर लिमिट फाइंड आउट करते हैं 0 यानी इनडिटरमिनेशन फॉर्म आता है तो वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तभी उसी के साथ में करेंगे। ठीक, टेंजेंट हो ही गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो ही चुका है, मैक्सिमम मिनिमा हो ही चुका है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में